नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि कैची धाम जाने से या महाराज जी के दर्शन करने के बाद हमारे जीवन में ये बदलाव कैसे आते हैं। हमारी जो मांगी हुई मनोकामनाएं होती हैं वो महाराज जी के दर्शन के बाद कैसे पूरी हो जाती हैं। इस सब के पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे, महाराज जी की भक्ति के पश्चात, उनके आशीर्वाद के पश्चात हमारे जीवन में बदलाव कैसे आते हैं। देखिए, कैची धाम इतना दिव्य स्थान है कि उसकी दिव्यता के बारे में शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। कैची धाम के प्रांगण में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपने अनुभव किया होगा, और ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, कि हमारे मन में जितने भी प्रश्न होते हैं, जो भी सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर असमंजस भर देते हैं या जो कठिनाई भरे सवाल होते हैं, वो वहाँ प्रांगण में कदम रखते ही सारे के सारे शून्य हो जाते हैं। और एक ऐसी दिव्य शक्ति वहाँ पर हमें अनुभव होती है जिससे हमारा रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाता है। निश्चित तौर पर आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि कैची धाम बहुत ही दिव्य स्थान है। जो भी कैची धाम जाने के लिए भक्तगण अपना मन बना रहे हैं तो अवश्य कैची धाम जाएं। आपके जीवन में ज़रूर ऐसे परिवर्तन आएंगे, इस प्रकार से आएंगे कि जो आपने पहले सोचे भी नहीं होंगे। तो कैची धाम में महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला और सबसे उत्तम लाभ तो यही होता है कि आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक जो ओज होता है, या ऐसा कह लीजिए कि हर मनुष्य के हृदय में एक आध्यात्मिक जो उसका कोना होता है, जहाँ पर आपकी जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो वास करती हैं। तो कैची धाम में प्रवेश करने से सबसे पहला लाभ आपको यही होता है कि आपकी आध्यात्मिकता की तरफ जो रुचि होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका जो दिव्य ओज है उसको बल मिलता है। वो आपके हृदय से बाहर निकल करके आपके मन को, आपकी आत्मा को छू लेता है, जिससे आप आध्यात्मिक यदि हैं तो आपके आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ज़्यादा उसको बल मिलता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको आपके जीवन का सही मकसद, सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसका सबसे बड़ा किरदार है आपके जीवन में। देखिए, जितने भी भक्त हैं वो ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि हर मनुष्य के अंदर उसकी एक ऐसी व्यक्तिगत कौशल होता है उसके अंदर, हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर, जो कि उसको ढूंढना होता है पूरे अपने जीवन कार्यकाल में, जो कि आपको स्वयं खोजना होता है। लेकिन कैची धाम से आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो इतनी बलवान हो जाती है कि आपको उचित मार्गदर्शन मिलता है। आपके अंदर का जो कौशल है वो पूरी तरह से निखर करके समाज में दिखने लगता है, समाज के सामने आ जाता है। ये आपको एक नया मार्ग मिलता है। यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं होता तो आपको निश्चित तौर पर एक मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी सदैव मार्गदर्शन ही देते हैं। महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको एक ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, एक ऐसी सही राह मिलेगी जिस पर चल करके आप अपने जीवन में अपना मन चाहा जो भी कार्य क्षेत्र है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई उपलब्धि है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो वो उपलब्धि आपको हासिल होने के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा किरदार होता है हमारे जीवन में। जितने भी भक्तगण महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र पर वापस लौटे हैं, उन सभी का यही कहना है कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण, एक नया मार्गदर्शन महाराज जी के दर्शन के बाद प्राप्त हुआ। तो ये तो तय है कि यदि आपने अपने जीवन में अपने लिए सफलता का कोई कार्य सोचा है, कोई कार्य क्षेत्र आप खोजना चाहते हैं, तो महाराज जी के दर्शन आप अवश्य करिए। निश्चित तौर पर आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा जो आपके कौशल से आपके कार्य को बहुत ही बेहतर बनाने में कारगर होगा। तो ये था सबसे उत्तम लाभ। इसके बाद कैची धाम आने पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, और वो है कि यदि आप पहले से आस्तिक हैं तो आपके आस्तिकता को बहुत बल मिलने वाला है, और जो दिव्य शक्ति है वो आपके साथ सदा के लिए जुड़ जाती है। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो वो दिव्य शक्ति आपको पूरी तरीके से सहयोग करती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कैची धाम आने से पहले आप अपने मन को प्रबल कर लें, कि अब आप अपने मस्तिष्क को शून्य करके ले जाएं वहाँ, और वहाँ से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसका जीवन में पूरे तरीके से उपयोग करना प्रारंभ कर दीजिए।
और ये सभी के अंदर एक शक्ति होती है, तो इसको आप अपने अनुसार करें, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। तो वहाँ से जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, इसको अपने अपने अनुसार प्रयोग में लाना है। इसको मेरे बताने से या किसी के अनुभव से आप इसको नहीं सीख पाएंगे। ये तो आपका मस्तिष्क, आपकी जो विचारों की शक्ति है, वो आपको इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगी। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने जीवन में प्रयोग करें। कैची धाम का एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताती हूँ कि यदि कैची धाम में आप आते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी के, तो उसके बाद महाराज जी से आपका जो संबंध होता है, जो आपका जुड़ाव होता है, वो बहुत बहुत घनिष्ठ हो जाता है। एक बात मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि यदि कैची धाम में आप दर्शन करते हैं, तो उसके बाद आप सदैव ललायित रहेंगे कि पुनः कैची धाम आने के लिए। आपका जो मन है सदा ललायित रहेगा और आप बार बार आने का प्रयास और नए नए मार्ग ढूंढेंगे कैची धाम आने के लिए और महाराज जी से मिलने के लिए। और कोई भी मार्ग आपको मिलेगा तो आप उसको बहुत ही महत्व देंगे। तो ये कैची धाम की कुछ ऐसी मैंने आपको बिंदु बताई, जो कि आप अपने जीवन में जब इनका अनुसरण करते हैं तो आप जीवन में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी कैसे होती हैं। तो मनोकामनाएं ऐसे पूरी होती हैं। दो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहला बिंदु तो यही है कि जब आप कैची धाम आते हैं तो आपको एक मार्गदर्शन तो मिलता ही है महाराज जी से। जो मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होता है, उसे जीवन में उपयोग में लेना आपका कार्य है। जितना ज़्यादा आप इस शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, उतना जल्दी और उतना सटीक तरीके से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए दर्शन के पश्चात आपको ये चाहिए कि आप कार्यों में, अपने जो कार्य हैं उसमें देरी ना करें। अपने कार्य को महाराज जी के दर्शन के पश्चात, उनके आशीर्वाद के पश्चात बहुत ही शीघ्रता से अपने कार्य पर जुट जाइए। आप जो मार्गदर्शन महाराज जी से प्राप्त करेंगे, जो अमोघ आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, वो आपके कार्य में निश्चित तौर पर आपको सहयोग करेगा, आपकी सहायता करेगा। ऐसा विश्वास आपके मन में सदैव होना चाहिए। कभी भी विश्वास जो है वो कम नहीं होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आप विश्वास करेंगे तो सब चीज़ आपके लिए संभव है। यदि आप विश्वास ही नहीं करेंगे, सदैव शिकायत करेंगे, तो आप जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि मानने वाले के लिए सब कुछ है, जो नहीं मानते उनके लिए बहुत सारी चीज़ें भी केवल शून्य के बराबर ही हैं। तो ये तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास महाराज जी से जुड़कर अपने मन में रखते हैं। दूसरी बात यह है कि महाराज जी के दर्शनों के पश्चात आपको महाराज जी की फ़ोटो, यदि कैची धाम से संभव हो सके तो आप प्राप्त कर लीजिए। अन्यथा आप कहीं से भी ले सकते हैं, महाराज जी की कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। महाराज जी की कोई विग्रह, महाराज जी से संबंधित कोई भी चीज़ आप अपने घर में या अपने ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप रख सकते हैं, जहाँ महाराज जी सदैव आपके साथ रहेंगे। उससे क्या होगा कि उससे आपके मन को शक्ति मिलेगी। आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में या अपने ऑफिस में महाराज जी की फ़ोटो को स्थान दीजिए, महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। और महाराज जी जब आपके कार्य क्षेत्र पर आपके साथ होंगे, तो जितनी बार भी आपकी नज़र महाराज जी के फ़ोटो पर पड़ेगी, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो और निखर कर आएगा। और जिस भी नए प्रोजेक्ट में आप हाथ डालेंगे, तो आपका आत्मविश्वास ही आपको कई हद तक वहाँ पर विजयी बना देगा। जब महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो नहीं बन सकता। इसलिए मैंने आपको कुछ आज महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में पूरी तरह से सहायक होते हैं। एक बार यदि आप कैची धाम आपने जाकर दर्शन कर लिया, तो आप समझ लीजिए महाराज जी तो सदैव सदैव आपके साथ ही हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, महाराज जी सदैव उस कार्य में आपके साथ सम्मिलित होंगे। इसलिए आप अपने प्रत्येक कार्य में महाराज जी को जोड़िए, महाराज जी को बताकर हर कार्य करिए और महाराज जी से आप वार्तालाप करना शुरू कर दीजिए। महाराज जी को अपनी योजनाएं बताया करिए। उन योजनाओं में भी महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, महाराज जी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर आपके सभी कार्य बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अब अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।